गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज आपके सामने आपके स्क्रीन पे कुछ ब्लू वॉयलेट सा फ्लावर दिख रहा है। ये फ्लावर आपको पता है क्या है? ये इंडिगो फ्लावर। इंडिगो की बात हो गई तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 फ्लैमिंगो चैप्टर इंडिगो करने वाले हैं। इंडिगो नील से आप लोग बहुत परिचित हैं। कैसे परिचित हैं? टीवी पे देखते हैं, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला। तो आप बच्चे, आप लोग इस जनरेशन के हैं, 4 बूंदों वाला उजाला तो जानते हैं कि डाला, शर्ट में डाला, शर्ट को कलर किया, हैंगर किया, प्रेस किया, पहना, बहुत अच्छा लग रहा है। बट ये जो फ्लावर है, ये इंडिगो फ्लावर, ये नेचुरल फ्लावर है। अगर बहुत पहले की बात करें तो वो सिंथेटिक इंडिगो नील नहीं था। जो भी कलर किया जाता था, डाई किया जाता था, तैयार होता था, इसी फ्लावर से तैयार होता था। ये इंडिगो फ्लावर, इंडिगो का प्लांट है, इंडिगो के फ्लावर हैं। इसी इंडिगो के फ्लावर से नील की तैयारी होती थी। नील की तैयारी होती थी जो रॉयल शाही लोग, शाही फैमिलीज बहुत पसंद करते थे, बहुत पैसे देके खरीदते थे, शर्ट में डालते थे और बड़े शौक से पहनते थे। बट इसकी खेती के पीछे वो जो किसान इसकी खेती करते थे, उन लोगों के सुख के लिए किसानों का कितना सुख चैन छीना गया, उनका कितना शोषण किया गया, उन पे कितने अत्याचार किए गए, इतने अत्याचार किए गए कि ये आंदोलन का रूप ले लिया। एक आंदोलन, चंपारण मूवमेंट, हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं 1970। ये चंपारण मूवमेंट, ये आईना है, मिरर है, किस चीज़ का? इंडियन फ्रीडम का, और जिसकी शुरुआत गांधी जी। तो गांधी इंडियन फ्रीडम का जो मिरर है, चंपारण मूवमेंट, किस तरह से गरीब किसानों को कुचला जाता था, ये सारी बातें आज हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो थोड़ी सी बात और कर लें तो अबाउट द ऑथर जाएंगे हम लोग। तो ये इंडिगो फ्लावर एक साइन है सोशियो इकोनॉमिक चेंज का। कैसे साइन है, क्या होता था? तो मैंने पहले भी बताया है, इंग्लिश में कोई भी चैप्टर अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो उसके पीछे का इन्फॉर्मेशन, उसके पीछे क्या थीम है, ये नहीं है कि इंग्लिश के लाइंस पढ़ने हैं, उसके मीनिंग करने हैं, क्वेश्चन आंसर करने हैं, हो जाने हैं। कोई भी चीज़ जब सिलेबस में देता है तो उसके पीछे कोई रीज़न होता है। तो आपको ये देखना है कि इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या थीम है, ऑथर क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। तो हम लोग थोड़ा बैक में चलते हैं। ये इंडिगो के फ्लावर हैं। और क्यों मैंने कहा कि पुअर फार्मर्स, किसानों को दबाया जाता था, कुचला जाता था, क्यों कहा? क्योंकि ये उस ज़माने की बात है 1917 की, कि जितने भी लैंड्स होते थे, जितने भी स्टेट्स, जागीर, लैंड्स होते थे, वो ब्रिटिशर्स के पास होते थे। वे लोग लैंडलॉर्ड्स होते थे। तो वे लोग क्या करते थे, उस समय एक 3 कठिया प्रणाली थी। 3 कठिया प्रणाली थी, उसमें क्या करते थे वो लोग कि आपका 15% जो भी लैंड है उसके 15% पे इंडिगो की खेती करनी अनिवार्य होती थी। कैसे? 15% बोले तो 15/100। अगर कट करते हैं 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 3/20। मतलब अगर आपका 20 कट्ठे का एक बीघा होता था, 20 कट्ठे का एक बीघा होता था, तो 20 कट्ठे में 3 कट्ठे को एकदम कंपल्शन था कि उसमें इंडिगो उपजाना था। ऐसा कंपल्शन क्यों था? ऐसा कंपल्शन इसलिए था कि इंडिगो एक कैश क्रॉप था और ब्रिटिशर्स इसको यूके में, चाइना में, आपके यूरोपियन कंट्रीज़ में ले जाके इस इंडिगो को बेचते थे और बहुत पैसे कमाते थे। तो कमर्शियल क्रॉप, कैश क्रॉप था। और इन लोग की क्या मजबूरी थी कि हर 3 कट्ठे में उगाना ही है, नहीं उगाए तो इन लोगों की यही मजबूरी थी कि ये लोग शेयर क्रॉप, मजबूरी होती थी कि
20 कट्ठे में 3 कट्ठे में उपजाना ही है। क्यों उपजाना है? क्योंकि किसान, गरीब किसान शेयर क्रॉपर्स होते थे, वो जो भी क्रॉप फसल उपजाएंगे उसका एक शेयर देना होता था। क्योंकि जब भी लैंडलॉर्ड्स होते हैं, अगर अपनी लैंड देते हैं, बटाई के लिए देते हैं, तो उसके एवज में कुछ लेते हैं, तो उसके एवज में उन लोग का कंपल्सन होता था कि आप लोग को 15% लैंड पे इंडिगो उपजाना ही है और उस इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट फसल को एज ए रेंट हम लोगों को दे देना है। जो ऐसा नहीं करता था उसको टॉर्चर होता था, दबाया जाता था, पीटा जाता था। तो ये किसानों की मजबूरी थी। तो ठीक है भाई, मजबूरी हो गई कि 20 में से 3, 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पे उपजाएंगे। लेकिन इसमें नुकसान क्या था? किसानों का नुकसान ये था कि अगर 20 कट्ठा लिया, इस ईयर अगर इंडिगो उपजाए तो 3 कट्ठे, जितने लैंड में इंडिगो का हार्वेस्ट फसल उपजाया जाता था, उतने लैंड वो क्या होते थे, फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती थी। पानी भी ज़्यादा लगता था और फर्टिलिटी भी ख़त्म हो जाती थी। तो फर्टिलिटी ख़त्म हो गई तो वो भूमि फिर अगले बार के लिए उपजाऊ नहीं रहा, फिर अगले साल 3 कट्ठे में करने हैं। तो उससे किसान काफ़ी त्रस्त थे। खाने के लिए अनाज उपजाने के बजाय उन लोग को इंडिगो उपजा के और अंग्रेज़ों को सरेंडर कर देना पड़ता था एज ए रेंट। तो इसलिए ये इंडिगो नील हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, ये नील का बहुत महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि यहीं से आपका ये रूट कॉज है फॉर चंपारण मूवमेंट, और नील की खेती अक्सर क्या हो उस ज़माने में जनरली बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में, यहीं पे होती थी इंडिया में, और यहीं से पूरे कंट्री को, विदेशों को क्या होता था, सप्लाई होता था। और ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहाँ से गरीब किसानों से उपजा के और ज़्यादा पैसे में अपना मुनाफा करते थे। तो हम लोग आगे अब बढ़ते हैं, ऑथर के बारे में देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो के अंदर आपकी कहानी है इंडिगो। ये लुईस फिशर ये इसके ऑथर हैं। इनकी बुक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। लुईस फिशर ने बुक लिखी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसमें से एक अंश लिया गया है आपका इंडिगो। तो लुईस फिशर फिलाडेल्फिया में इनका जन्म हुआ था। ये अमेरिकन थे और अमेरिकन जर्नलिस्ट थे। देखिए, एक अमेरिकन विदेशी वो यहाँ आके गांधी जी से मिलके और महात्मा गांधी पे एक बुक लिख दिए द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। विदेशी फॉरेनर होने के बाद भी उन्होंने गांधी जी को रिकॉग्नाइज़ किया, उनके वर्क को रिकॉग्नाइज़ किया, देखा, उनके इम्पोर्टेंस को देखा और बुक लिखा द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। लुईस फिशर 1896 to 1970 was born in Philadelphia. He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. तो ये ब्रिटिश आर्मी में काम भी किए हैं। फिशर मेड ए कैरियर एज ए जर्नलिस्ट एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स। तो ये जर्नलिस्ट तो थे ही थे। ये किसके लिए? द न्यूयॉर्क टाइम्स। ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग देख लीजिए द सैटरडे रिव्यू, इसके लिए क्या करते थे? लिखते थे। एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन, इसके लिए भी लिखा करते थे। ही वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द फैकल्टी ऑफ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, मेंबर भी रहे हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। VVI ऑब्जेक्टिव के लिए VVI। The book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhi ji by Times Educational Supplement. टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट ने रिव्यू किया और गांधी जी पे जितनी किताबें लिखी गई उसमें से ये क्या थी? उसमें से वन ऑफ द बेस्ट बुक, अच्छी किताबों में से एक थी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो ये गांधी जी के बारे में कब लिखे, क्यों लिखे, कैसे लिखे? तो गांधी जी के बारे में ये 1942 में इंडिया आए थे और गांधी जी से मिले थे। आगे हम लोग देखते हैं क्या है। ये इंडिया का मैप है। ये देखिए आपका मुंबई, ये महाराष्ट्र रीजन है, ठीक है। महाराष्ट्र में ये देखिए यहाँ पे। तो अगर इंडिया की बात करें तो कहाँ पे आएगा? सेंट्रल इंडिया में। सेंट्रल इंडिया में महाराष्ट्र में एक जगह है सेवाग्राम, वहाँ पे आश्रम है, वहीं पे लुईस फिशर आए थे। ये देखिए सेवाग्राम आश्रम, ये आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये है बापू कुटी।
ये सेवाग्राम आश्रम यहाँ पे कब आए थे? यहाँ पे 1942 में आए थे। तो यहाँ से कहानी आपकी शुरू हो जाती है। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942, ये कौन बोल रहे हैं? व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड, ये बोल रहे हैं ऑथर लुईस फिशर। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया। याद रखेंगे सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया हम लोग मैप में देख चुके हैं। ही सेड आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंस। यहाँ ही किसके लिए आया है? गांधी जी के लिए। जब लुईस फिशर गांधी जी से मिले तो गांधी जी बोलते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ। वो पूछे कि गांधी जी आप इतना साउथ अफ्रीका में आपका रिकॉर्ड है, इतना सारा आंदोलन, इतना मूवमेंट है, आखिर ये सब आप में इंडिया में आपने शुरुआत कैसे की? तो वो ये बोलते हैं कि आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंस दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश। इट वाज 1917। तो गांधी जी कहानी बताना शुरू करते हैं। यह 1917 की बात है जब मैंने डिसाइड किया कि कैसे ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ूंगा। क्या हुआ था 1917 में? चलो अब मैं तुम्हें यहाँ से कहानी कहना शुरू करता हूँ। तो ऑथर तो लिख ही रहे हैं गांधी जी के बारे में। अब इसके अंदर गांधी जी अपनी कहानी सुना रहे हैं कि कैसे कैसे उनके साथ घटना घटी थी, कैसे वो चंपारण का नाम भी नहीं सुने थे, कभी जानते भी नहीं थे चंपारण कहाँ है, बिहार किधर, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में किधर है, और लेकिन वो वहाँ पहुँच गए। कैसे पहुँचे, किसके वजह से पहुँचे? तो राजकुमार शुक्ल, ये अभी हम लोग डिटेल्स, काफ़ी डिटेल्स करेंगे, बट एक कोशिश है, प्रयास है, तुम लोग इस चैप्टर को एकदम डेप्थ में जानो, अच्छे से करो। कुछ आपके यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे लुईस फिशर को आप देख सकते हैं गांधी जी के साथ। थोड़ा सा देख लीजिए, ये देखिए गांधी जी के साथ उनके आश्रम सेवाग्राम में उनसे बातें करते हुए। द फेमस अमेरिकन जर्नलिस्ट मिस्टर लुईस फिशर केम टू इंडिया इन मई 1942। ही वॉज इन इंडिया फॉर 2 months। गांधी जी के साथ इंडिया में 2 महीने तक रहे। गांधी जी के साथ जितने दिन आश्रम में रहे उनसे 1 घंटा रोज लेते थे डेली, उनके साथ खाते पीते और बातचीत करने के दौरान पूरा चंपारण मूवमेंट गांधी जी ने बताया, उन्होंने अपनी लिख डाली, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो ये तो आपको ऑथर के बारे में हुआ। गांधी जी अब कहानी कहना शुरू करते हैं। अभी जो मैंने नील 3 कठिया प्रणाली बताई कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठा, उसमें क्या करना होता था? नील की खेती करनी होती थी। तो अगर इसको थोड़ा सा एनिमेशन देख लिया जाए, थोड़ा सा इसको लाइव देख लिया जाए, तो इंग्लिश पढ़ने की बात ही अलग हो जाएगी। और चूँकि ये इंडियन मूवमेंट से रिलेटेड है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे लिए, बहुत इंस्पायरिंग है हमारे लिए। अपनी आज़ादी की कहानी जब हम पढ़ते हैं तो बहुत इंस्पायर होते हैं, अच्छा लगता है, नई नई बातें कुछ आ जाती है उसमें जानने को, तो और भी अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा हम लोग इसका एनिमेशन देखेंगे कि इंडिगो 3 कठिया प्रणाली क्या थी, कैसे। देखिए इंडिगो शुरुआत हम लोग किए थे। इंडिगो में देखिए आप, ये नील है। इंडिगो वॉज यूज टू मेक डाई, बात हो चुकी है अभी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ये आई थी, व्यापार करती थी, यहाँ के किसानों से क्या करती थी? इंडिगो उपजवाती थी, हार्वेस्ट करवाती थी कि तुमको 20 कट्ठे में 3 कट्ठे उपजाने हैं, और कहाँ कहाँ बेचती थी? देश विदेश, देखिए सब जगह जा रहा है, सब जगह जा रहा है। इंडिगो वॉज एक्सपोर्टेड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइमरली टू चाइना, यूके, यूरोप, और कैश का बहुत सारे पैसे मिलते थे। बदले में किसानों को क्या मिलता था? किसान को तो किराए के रूप में सारे इंडिगो हार्वेस्ट अपने दे देने होते थे, बट लोकल फार्मर्स यूज टू अपोज इट्स कल्टीवेशन। क्यों अपोज करते थे? क्यों अपोज करते थे? लोकल फार्मर नहीं उपजाना चाहते थे। इंडिगो प्लांटेशन नीड्स मोर वाटर एंड इट मेक्स सॉइल इनफर्टाइल। अगर उपजा लिए तो वहाँ की भूमि क्या हो जाती थी? बंजर हो जाती थी, इनफर्टाइल हो जाती थी। तो ये किसानों के लिए बहुत, किसानों की स्थिति, अभी किसानों की दशा हम लोग देखेंगे।
जहाँ की खाने के लिए फसल उपजाना है वहाँ ज़बरदस्ती इंडिगो की फसल उपजानी पड़ती थी, तो इसका अपोज करते थे। फार्मर्स बोल रहे थे, ब्रिटिश प्लांटर्स क्या होते थे, ब्रिटिश प्लांटर बोलते थे नहीं, एग्रीमेंट करवाए थे किस बात के लिए, 3 कठिया सिस्टम के लिए एग्रीमेंट, क्योंकि सारे लैंड्स उन्हीं लोग के पास थे। तो ये 3 कठिया सिस्टम क्या थी, देखिए 3 कट्ठा, कट्ठा क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, क्या चीज़ का, लैंड का, यूनिट ऑफ मेजरमेंट लैंड का। जैसे हम लोग दूरी नापते हैं ना, मीटर, किलोमीटर, तो लैंड को मीटर में नहीं नापते हैं, लैंड को डेसिबल में नापते हैं, एकड़ में नापते हैं, बीघा में नापते हैं, कट्ठा में नापते हैं, ये सब यूनिट है। तो 20 कट्ठा का 1 बीघा, 20 कट्ठे का 1 बीघा होता है, ठीक है। तो 20 कट्ठे में 3 कट्ठा उनको क्या करना था, इंडिगो उपजाना था, इसीलिए यह था 3 कठिया सिस्टम, 3 कठिया सिस्टम। तो ये एग्रीमेंट हुआ था कि भाई हम अपना लैंड देंगे तो तुम लोग को इसमें से क्या करना होगा, उपजाना ही कर चुके हैं। कहाँ से, व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी 1942 एट हिज आश्रम in Sevagram, I is Louis Fisher in Central India. He said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of British. It was in 1917. तो अब हम लोग चल पड़ते हैं 1917। ये देखिए, ये देखिए, जब पढ़ते पढ़ते हम लोग अगर कुछ पिक्चर्स देख लें, एनिमेशन देख लें, तो पढ़ने की बात ही अलग हो जाती है। यही है चंपारण मूवमेंट 1917। तो 1917 में तो चंपारण मूवमेंट हुआ, लेकिन उसके भी पहले थोड़ी सी बात होगी 1916 की। दिसंबर 1916 क्या हुआ था, अचानक से गांधी जी तो 1917 में नहीं पहुंच गए थे, उनको ले जाने वाले शख्स का नाम था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला एक इलिटरेट पीजेंट किसान थे और वो देख रहे थे कि सारे किसान त्रस्त हैं, तो मैं किसके पास जाऊं। उन्होंने 1-2 लोगों के पास प्रयास भी किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो किसी ने कहा कि आप महात्मा गांधी जी के पास जाओ और गांधी जी ही आपको हेल्प करेंगे। तो वो गांधी जी के पास गए और बोले कि आप प्लीज़ हमारे साथ चंपारण चलिए। तब तक गांधी जी चंपारण का नाम भी नहीं सुने थे। तो इसी 1917 के चंपारण मूवमेंट के लिए अब हम लोग अपनी कहानी शुरू करते हैं। वहाँ भी मूवमेंट चला था उनका, वहाँ साउथ अफ्रीका से वापस आ गए थे 1915 में। 1916 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन भी कर लिया था और दिसंबर 1916 में इसका अधिवेशन था। तो अब हम लोग कहानी शुरू करते हैं। ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन। ये गांधी जी अपनी कहानी सुना रहे हैं और लुईस फिशर लिख रहे हैं गांधी जी के बारे में कि ही हैड गॉन टू दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का एनुअल कन्वेंशन, एनुअल वार्षिक कन्वेंशन, अधिवेशन। हर साल इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का हर साल अधिवेशन होता था। क्या क्या मुद्दे होते थे आगे के लिए, किन किन मुद्दों पे काम हो चुका, आगे क्या करने, सारे प्लानिंग होते थे। तो ये हुआ था लखनऊ में, कब, 1916 में। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग याद कर लेंगे। तो 1916 का एनुअल कन्वेंशन था कांग्रेस पार्टी, इंडियन कांग्रेस पार्टी का, गांधी जी भी उसमें थे। देयर वेयर 2301 डेलीगेट्स। डेलीगेट्स कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को, रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि। तो 2301 डेलीगेट्स एंड मेनी विजिटर्स, बहुत सारे लोग भी आए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग जो कार्रवाई हो रही थी, अधिवेशन की जो कार्रवाई हो रही थी, गांधी रिकाउंटेड ए पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया। गांधी जी याद करते हुए कहते हैं कि उस समय की बात है, कन्वेंशन मीटिंग चला था, एक पीजेंट होता है फार्मर ना, किसान, केम अप टू मी, मेरे पास आया। कैसा दिख रहा था, लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया। इंडिया का जो किसान दिखता है कैसा,
पुअर एंड इमेशिएटेड, पुअर गरीब, इमेशिएटेड दुबला पतला, लीन एंड थिंग, हंगर से होता है, माल न्यूट्रिशन से होता है। तो जैसा किसान दिख रहा था वैसा दुबला पतला किसान मेरे पास आया एंड सेड आई एम राजकुमार शुक्ला, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, राजकुमार शुक्ला। गांधी जी के पास आके कहते हैं कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ एंड आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से आया हूँ, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, मैं चंपारण से आया हूँ एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। अचानक से गांधी जी को आके कहते हैं कि मैं आपको अपने जिला ले जाने आया हूँ। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ दिस प्लेस, ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने उस जगह का नाम कभी नहीं सुना था। तो ये राजकुमार शुक्ला इम्पोर्टेंट क्यों हुआ, मैंने इसको घेर के रखा था क्योंकि गांधी जी चंपारण का नाम नहीं सुने थे, वो कभी सोचे भी नहीं थे कि चंपारण जाना है, लेकिन एक रिजोल्यूट, एक दृढ़, एक डिटरमिन्ड इंसान राजकुमार शुक्ला, आंखें उनके पीछे 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 पीछे, गांधी जी आपको चलना है चलना है चलना है, इतना डिटरमिन्ड था कि गांधी जी उससे इम्प्रेस हो गए, बोले कि चलो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। ऑल्दो उनको डिफरेंट जगह, बहुत सारे जगह पे बहुत सारे काम थे, सारे काम निपटाने के बाद चले गए। तो इतना बड़ा मूवमेंट जो चंपारण मूवमेंट हुआ, बहुत बड़ा मूवमेंट, उसको होने के पीछे इनका बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि राजकुमार शुक्ला ही थे जो गांधी जी को लेके वहाँ गए। तब तक गांधी जी को नहीं पता था कि वहाँ क्यों जा रहे हैं, वहाँ करना क्या है, लेकिन रास्ते में ही स्थितियाँ बननी शुरू हो गई। जब राजेंद्र प्रसाद के घर गए तो अनटचेबिलिटी देख लिए, तो वहीं से उनकी स्थितियाँ बननी शुरू हो गई। जब वहाँ पहुँचे, किसानों की दशा देखे तो और भी उनके मन में भावना जगी और ये एक शुरुआत थी उस मूवमेंट की। Gandhi had never heard of the place. It was in the foothill of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal. अभी हम लोग भी देख लेते हैं चंपारण कहाँ है, पढ़ते जाएंगे और हम लोग देखते जाएंगे तो पढ़ाई का मजा ही कुछ हो। Foothill of towering Himalayas near the kingdom of Nepal. ये रेड वाला रीजन जो है ये चंपारण है। तो क्या है यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं क्या है, नेपाल है और क्या है, ये हिमालय है, हिमालय है, नेपाल है। तो हम लोग कह सकते हैं इट वॉज इन द फुट हिल ऑफ टावरिंग हिमालय नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल की तराइयों में, हिमालय की तराइयों में। अब हम लोग आगे देखेंगे। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वेयर शेयर क्रॉपर्स। तो उस समय की जो प्रणाली थी, प्रथा थी, तो चंपारण के जो भी किसान होते थे वो शेयर क्रॉपर्स होते थे। वो जो भी क्रॉप उपजाते थे उसका शेयर अपने लैंडलॉर्ड्स को क्या करते थे, दे दिया करते थे। शेयर क्रॉपर्स जो बटाईदार होते हैं। तो राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। ये राजकुमार शुक्ला भी क्या थे, एक शेयर क्रॉपर ही थे। He was illiterate. राजकुमार शुक्ला पढ़े लिखे नहीं थे, अशिक्षित थे। बट रिजोल्यूट, लेकिन रिजोल्यूट थे, डिटरमिन्ड थे, दृढ़ संकल्प कि जो काम करना है उसको कर लेना है, गांधी जी को लेके जाना है तो लेके जाना है। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar. इस कांग्रेस सेशन में जो लखनऊ में हो रहा था, इसमें क्यों आए थे वो कंप्लेन के लिए आए थे। कंप्लेन करने आए थे कि जो लैंडलॉर्ड सिस्टम है वहाँ पे इनजस्टिस हो रहा है, हम किसानों के साथ इनजस्टिस हो रहा है। क्या इनजस्टिस हो रहा है कि वहाँ ज़बरदस्ती हम लोग को 3 कट्ठे में इंडिगो उपजाने को कहा जाता है। इनजस्टिस टू द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी। किसी ने राजकुमार शुक्ला को बोला, क्या बोला कि आप जाके गांधी जी से बोलो, वही आपकी मदद करेंगे। और राजकुमार शुक्ला सोचे कि अब चल पड़ते हैं गांधी जी के पास, उनको विनती करेंगे कि आप चलिए और हमारी मदद कीजिए। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। ये कानपुर आज का कानपुर ही है, अंग्रेजों के ज़माने में ऐसे ही कानपुर बोला जाता था।
तो गांधी जी ने शुक्ला जी को क्या बोला कि अभी तो मेरा अपॉइंटमेंट है, अभी तो मुझे कानपुर जाना है, एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और अभी मुझे और भी जगह दूसरे जगह जाने हैं, पहले से मेरा प्रोग्राम फिक्स है। शुक्ला accompanied him everywhere, शुक्ला जी जहाँ जहाँ गांधी जी वहाँ वहाँ शुक्ला जी, जहाँ जहाँ गांधी जी गए शुक्ला जी उनके साथ साथ गए। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, अब ये कौन आश्रम आ गया, अहमदाबाद वाला, ठीक है। फिर गांधी जी आ गए अपने आश्रम, शुक्ला जी उनके आश्रम तक पीछे पीछे, सब जगह कंपनी कर रहे थे, साथ दे रहे थे। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला जी भी कहाँ, आश्रम थे। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, वीक सप्ताह बीत गए, गांधी जी का साथ नहीं छोड़े। हम लोग कहाँ से शुरू किए हैं, दिसंबर 1916 से। अब देखो कब पहुँचते हैं, चंपारण, कितने सप्ताह कितने महीने में पहुँचते हैं, अभी शुरू हो गया है। तो सप्ताह तक उनके साथ साथ गांधी जी के साथ साथ शुक्ला जी चलते रह गए। आश्रम में पहुँचने के बाद रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं, क्या, फिक्स ए डेट, ही बेग्ड, बेग मतलब क्या हुआ, रिक्वेस्ट हुआ, विनती हुआ, याचना कि गांधी जी अब तो एक डेट फिक्स कर दीजिए, अब तो आपके सारे अपॉइंटमेंट ख़त्म हो गए, अब तो एक डेट फिक्स कर दीजिए, हमारे साथ हमारे चंपारण चलिए। क्यों चलिए, फिर से वहाँ पे एक स्केच खींचे कि वहाँ पे किसानों के साथ क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। ऐसा अत्याचार राजकुमार शुक्ला बताना शुरू किए कि देखिए कितने दुबले पतले, कितने किसान हम लोग को ज़बरदस्ती, ये देखो इंडिगो उपजाया जा रहा है, तो हम लोग को ज़बरदस्ती इंडिगो उपजाना होता है, अगर हम लोग नहीं करते हैं तो हम लोग को पिटवाया जाता है, बहुत अत्याचार हो रहे हैं। तो फिर से अपनी सारी कहानी सुनाते हैं। तो आश्रम में फिर से अपनी कहानी सुनाते हैं। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनासिटी, टेनासिटी मतलब फर्मनेस, उसकी जो दृढ़ता थी, ठीक ना, उससे गांधी जी क्या थे, इम्प्रेस हो जाते हैं। कौन सा शेयर क्रॉपर, राजकुमार शुक्ला ना। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनासिटी एंड स्टोरी जो बताए अभी देखे हम लोग। गांधी सेड, गांधी जी फिर कहते हैं क्या, आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच ए डेट, मैं इस डेट को कहाँ रहूँगा, कैलकाटा में रहूँगा। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, आप वहाँ आके मुझसे मिलो और मुझे वहाँ से ले चलो। दिसंबर 1916 से शुरू हुआ, जनवरी आ गया, सप्ताह बीत गए, उसके बाद भी गांधी जी बोले कि कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। मंथ्स पास, महीने बीत गए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। शुक्ला was sitting on his haunches at the appointment spot in Calcutta. Haunches देखो, haunches is a sitting position like this. haunches ऐसे जो बैठते हैं ना, नी बेंड करके ऐसे बैठते हैं, इसी को क्या कहते हैं, haunches। यहाँ haunches का वर्ड का मतलब है कि शुक्ला इंतज़ार करते रहे कि जिस डेट को गांधी जी बोले हैं यहाँ आएंगे तो मैं उनको लेके फिर से जाऊँगा। दिस इज़ द फर्मनेस, दिस इज़ द डिटर्मिनेशन, दिस इज़ रिजोल्यूट। तो आप लोग भी बच्चे अगर इस तरह अपनी पढ़ाई में रिजोल्यूट हो जाए, अगर फर्म हो जाए, अगर डिटर्मिन्ड हो जाए, तो आप लोग भी कुछ भी कर सकते हो। तो इसलिए आपको बार बार मोटिवेट किया जाता है, आप जिस एम को लेके चले हो, पढ़ाई को लेके चले हो, उसमें आप भी क्या हो, रिजोल्यूट हो, डिटर्मिन्ड हो। आगे हम लोग देखते हैं। मंथ्स पास, शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट इन कैलकाटा, जहाँ गांधी जी ने बोला वहाँ इंतज़ार करे थे। व्हेन गांधी अराइव्ड, गांधी जी आ भी गए। फिर गांधी जी ने अपने कैलकाटा का सारा काम निपटाया। ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो गए तब तक शुक्ला जी इंतज़ार किए। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड इन ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। लखनऊ से कैलकाटा, उसके बाद कहाँ,
लखनऊ से कानपुर, कानपुर से फिर और भी जगह, उसके बाद कैलकाटा, कैलकाटा से फिर पटना। ठीक है, रूट चार्ट आप लोग देखते रहिएगा जो भी है। तो देन द टू ऑफ देम बोर्डेड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। कैलकाटा से पटना आना था, फिर पटना से कहाँ जाना था, मोतिहारी, लेकिन बीच में मुजफ्फरपुर में भी रुकते हैं। तो कैलकाटा से ट्रेन लिए कहाँ, बिहार के लिए। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम राजेंद्र प्रसाद। तो शुक्ला जी ने, देखिए राजेंद्र प्रसाद, शुक्ला जी ने क्या बोला कि ठीक है, मोतिहारी जाने के पहले हमारे लॉयर हैं, वकील हैं राजेंद्र प्रसाद, जो हमारा केस लड़ रहे हैं हम लोग शेयर क्रॉपर्स का, थोड़ा सा उनसे मिल लेते तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाता। तो उस समय 1917 में नहीं पता था कि राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट होने वाले हैं, नहीं पता था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस होंगे, ये सब बाद में हुई। उस समय वकील थे, शुक्ला जी किसान थे, बोले कि चलिए वकील से मिलाते हैं। और गांधी जी तो बहुत बड़े बाहर से पढ़ के आए थे, वो भी वकील थे, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो हाउस ऑफ द लॉयर नेम राजेंद्र प्रसाद हु लैटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया, जो कि बाद में ये क्या बने, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, लेकिन राजेंद्र प्रसाद शहर में नहीं थे। तो कौन मिले वहाँ, बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर ह्यूमन, ह्यूमन भी फार्मर होता है, लेकिन उनके जो सर्वेंट्स थे राजेंद्र प्रसाद के, वो देख रहे थे कि किसान आ गया है, फिर से मालिक को कहेगा कि चलिए ये कीजिए, मदद कीजिए। वो बार बार देखता था कि ये किसान आता है और बार बार बोलता है मदद कीजिए, मदद कीजिए, मतलब मालिक को थोड़ा परेशान करता है, तो फिर ही आ गया, फिर परेशान करेगा। और जब मालिक नहीं है, सर्वेंट्स है, तो अपने आप को मालिक समझ रहे हैं, यहाँ बैठो, वहाँ करो, पानी नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। तो गांधी जी ये सब चीज़ अब गांधी जी देखते जा रहे, देखना उनके अंदर कैसे भावनाएं आती हैं। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर ह्यूमन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर। पेस्टर मतलब टू ट्रबल करना, परेशान करना। हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। तो वो जान गए सर्वेंट्स कि आया है, फिर से हमारे मालिक को परेशान करेगा, कि हेल्प कीजिए, किसको, इंडिगो शेयर क्रॉपर्स को हेल्प कीजिए। तो सर्वेंट्स क्या करते हैं, देखिए सर्वेंट्स क्या करते हैं, so they let him stay on the ground with his companion। तो क्या करते हैं सर्वेंट, so they let him stay on the ground with his companion। companion कौन थे, राजकुमार शुक्ला के साथ कौन आए थे, गांधी जी। तो सर्वेंट बोलते हैं कि तुम्हारे साथ जो तुम्हारा कंपेनियन जो साथी है, उसके साथ वहीं ग्राउंड में बैठ जाओ, मेरे मालिक अभी नहीं है, आएंगे तो मिल लेना। whom they took to be another peasant। चूँकि गांधी जी के साथ थे, तो सोचे कि ये भी एक किसान है, साथ में आए हैं, तो आप लोग दोनों क्या कीजिए, वहाँ बैठ जाइए। बैठ गए गांधी जी। गांधी जी को थोड़ी देर में प्यास लगी, तो सोचे कुआं है, कुआं से जाके पानी पी लेता हूँ। तब यहाँ बहुत एक इंसिडेंट घटा, देखो क्या घटा। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ द वाटर फ्रॉम वेल। गांधी जी को कुएं से पानी निकालने नहीं दिया गया। वो जो नौकर थे वो बोले कि नहीं, आप कुएं से पानी नहीं निकाल सकते हैं। पानी कैसे पिलाया जाता था, देखो कास्ट, ये आप देख रहे हैं 1917 में अनटचेबिलिटी, छुआछूत की प्रथा बहुत प्रचलित प्रकाष्ठा पे थी। दलित जो होते थे, लो कास्ट के लोग होते थे, वो टेम्पल में नहीं जा सकते थे, कोई चीज़ छू नहीं सकते थे। तो नौकर ने क्या किया, बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द इंटायर सोर्स। अगर गांधी जी बकेट से पानी निकालते और उससे कुछ बूंदें गिर जाती तो पॉल्यूट द इंटायर सोर्स। पॉल्यूट मतलब यहाँ छुआ जाना, पूरा कुआं छुआ जाता। क्यों? हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल। वो नौकर कैसे जानते कि ये
अनटचेबल नहीं है, दलित नहीं है, ये कैसे जानता, कैसे समझता, इसलिए उनको कुएं से पानी नहीं निकालने दिया। ये सब गांधी जी को हार्ट टच कर गया। वो चले चंपारण के लिए, किसानों के लिए, उनके दिमाग में कैसे आंदोलन, क्योंकि ये फर्स्ट मोमेंट था, शुरुआत थी, तो उनके दिमाग में स्थितियाँ बनती चली गई। चंपारण में भी बहुत सारी गंदगी देखे, हेल्थ कंडीशन देखे, एजुकेशन कंडीशन, मतलब क्रांति के साथ उन्होंने बहुत सारा सोशल चेंजेस भी किया। तो ये सब स्थितियाँ ये उनके हार्ट को टच करती चली गई और इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए गांधी जी ने प्रयास किया। ये थी आपकी राजेंद्र प्रसाद के घर की घटना। तो उसके बाद फिर वहाँ से लोग चल पड़ते हैं। यहाँ पे हम लोग अनटचेबिलिटी की बात देख लिए, गांधी जी के साथ कैसा दुर्व्यवहार होता है। इसके बाद की कहानी आगे और भी इंटरेस्टिंग है। अभी गांधी जी को जाना है मोतिहारी, बट वो जेबी कृपलानी को टेलीग्राम करेंगे, मैसेज करेंगे, और वो कहाँ उतरेंगे? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में उनका स्वागत किस तरह से होता है? जब वो मोतिहारी पहुँचते हैं तो पूरी मोतिहारी, पूरी भीड़ वहाँ जुट जाती है गांधी जी के स्वागत के लिए कि एक महात्मा, एक गांधी आए हैं जो हम लोगों की मदद के लिए आए हैं। उससे अंग्रेज़ लोग डर जाते हैं। फिर गांधी जी को सम्मान भी आता है, बुलावा भी आता है, कोर्ट में भी खड़ा होना पड़ता है। इसके बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे क्लिपिंग, कुछ मूवीज़, कुछ आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग तैयार किया गया है। तो कैसे गांधी जी को अंग्रेज़ लोग झुकाना चाहते हैं, जेल में डालना चाहते हैं, बेल लेने के लिए कहते हैं, गांधी जी बेल नहीं लेते हैं और उनको वहीं पे छोड़ना पड़ता है। अंग्रेज़ लोग सिंथेटिक इंडिगो बनने के बाद किसानों से कॉम्पनसेशन पे साइन ले लेते हैं और गांधी जी को उस समय उस कॉम्पनसेशन के वापसी के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है। इट्स वेरी 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 इंटरेस्टिंग, वेरी नहीं। आगे हम लोग पार्ट बाय पार्ट करेंगे। ये स्टोरी अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बाय बाय।